सकते आगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपेत्थ जम्बो फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमहु बारंबार। तो आइए, राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोय। संतन सन जस कछु सुनो, तुम ही सुनावो सोय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय, सब भक्त लोग संतों की जय। तुलसीदास बाबा की जय। तो बड़ा सुंदर संवाद हमारा चल रहा था राम विजय होकर। कथा में प्रवेश से पहले चलिए, सीताराम सीता सीताराम 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 हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। लंका पूरी से तो एक तरह से हम निकल ही आए हैं। भगवान पुष्पक विमान में अवध की पूरी और उन्होंने पुष्पक विमान को मोड़ दिया है। और रास्ते में सारा स्थान दिखाते हुए माँ भगवती सीता को राम जी बताते हैं, इस स्थान पे ये हुआ, इस स्थान पे ये हुआ। प्रयागराज आए, वहाँ तीर्थ राज का उन्होंने खूब वर्णन और उसका बताया कि क्या महात्म है यहाँ पे स्नान करने का। तीर्थराज को देखो, यहाँ पर करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं सीते। और फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करें प्रयागराज में। ऐसे बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्रभु राम। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अयोध्या धाम की ओर जा रहे हैं हम श्री राम का स्मरण करते हुए। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन पुलकित पुनि पुनि हर्षित श्री राम। सियापति राम जय जय राम। और त्रिवेणी में प्रथम स्नान किया लंका से आते हुए। और उसके बाद तुम्हारी रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। श्री राम तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे। लक्ष्मण राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम।
तो सब जहाँ ऋषि मुनियों से मिलते हुए जा रहे हैं, सभी भगवान की जय कर रहे हैं, धन धन कर रहे हैं। आपने जो हमारा काम आपने लिया था वो आपने प्रण पूरा कराना, सब बड़ा उनका उपकार और आदर कर रहे हैं ऋषि मुनि। आइए हम आगे प्रवेश करते हैं। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई। अब क्योंकि वो गंगा स्नान में लग रहे हैं और बोले कहीं एक क्षण भी देर ना हो जाए, और उन्होंने हनुमान को आज्ञा दी, राम जी ने, भरतई कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरत द्वाज पही आयहु। हरि बोल। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरऊ तट प्रभु आयस पायो। तब सीता पूजी सुरसरी। हरि बोल। जय गंगा मैया। बहु प्रकार पुनि चरणन परहीं, दीन आशीष हर्ष मन संग गंगा। सुंदरी तब अहि बात अभंगा, सुनत गुहा धायौ प्रेमाकुल। आयौ निकट परम सुख संकुल, प्रभु सहित वे बिलोक वैदेही। परन अवन लिए उठाई लियो लाई, हर्ष उठाई लियो उरलाई। आहा। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारे परम समीप भूजी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरंच, शंकर सेव्य जे सुख धाम पूरण काम। राम नमामि ते। हरि बोल। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जो उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह मत बिसराइयो। प्रभु मोह मत बिसराइयो। ये रामणारि चरित्र पावन, राम पद रति पद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावई मुदा। सियापति राम जय जय राम। अब प्रभु ने वो पूछा विभीषण से, प्रभु ने श्री राम ने पूछा, विभीषण अगर हम गंगा स्नान करें और उसके बाद हमको कितने घंटे लगेंगे? तो उन्होंने कहा भाई 14 घंटा 15 घंटा तो लगेंगे। प्रभु ने कहा अरे तो उसमें तो 1 घंटा ऊपर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सोचा कि कम से कम भरत को दूत के द्वारा या किसी के द्वारा। हनुमान जी बोले चिंता मत करो प्रभु, मैं 1-2 घड़ी में जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं ले आता हूँ आपका समाचार। गदगद हो गए रघुनाथ जी, बोले ठीक, अरे इससे बढ़कर बात क्या है, तुम शीघ्र जाओ और मेरे भरत को थोड़ा सांत्वना दे दो कि प्रभु आ रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि मैं एक क्षण भी, 1 घड़ी भी अगर मैं लेट हो गया तो मैं अपने भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। बार बार ये कर रहे हैं, उनका मन वहीं रह रहा है कि मेरा भरत बस राजी खुशी कुशल पूर्वक मुझे मिले। तो हनुमान जी तो शुरू से ही देखिए सीता जी को भी मिलवाया, अब भाई से भाई को मिलवाएंगे। और हनुमान जी चल दिए वहाँ से भगवान का नाम लेके, और बोले ठीक, और देखो तुम बानर का रूप लेके मत जाना, दूत बन के जाना, तो वहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में जाना। अभी यहाँ पे कौन सी बार बने हैं? तीसरी बार बने हैं ब्रह्मचारी का रूप करके। पहले सुग्रीव के संग बने थे, सुग्रीव ने भेजा था राम को जानने के लिए। फिर विभीषण के घर आए थे, तब भी ब्राह्मण के रूप में आए थे। और अब ये फिर ब्राह्मण के रूप में भरत के पास जाएंगे और बोले तुम जाकर शीघ्र भरत अवधपुरी जाओ और भरत को हमारी कुशल कहना, हम ठीक ठाक हैं, हम सब आ रहे हैं, और उनको सुनाना और उसका भी समाचार लेके हमें फटाफट बताओ, क्योंकि हम भी बड़ा बेचैन हैं कि भरत मेरा कैसा है। ये होता है पवित्र प्रेम। पवन पुत्र तुरंत चल दिए जय श्री राम करके। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास आए। अब उन्हें तसल्ली हो गई ना, भरत को पता लग जाएगा। अब ऋषि मुनियों से मिलते जुलते वो जाएंगे और स्तुति करी भगवान की। वो वहाँ ऋषि मुनियों से मिल रहे हैं प्रभु श्री राम, नाना प्रकार से उनकी पूजा कर रहे हैं और सबको ये कह रहे हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो गया, आपकी कृपा से प्रभु आपने आशीर्वाद दिया। गुरुदेव सबको संतों का खूब आशीर्वाद ले रहे हैं और उनका अनुग्रह मान रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर मुनियों को चरण वंदना करके प्रभु फिर बोले अब हमें शीघ्र जाना चाहिए। विमान पर चढ़ गए, पुष्पक विमान पर, और आगे चले।
यहाँ जब निषाद राज को ही पता लग गया, भाई बहुत जल्दी जल्दी खबर पहुंचती है वनों में, सांकेतिक भाषा में, और निषाद राज को पता प्रभु आ रहे हैं, आ गए। आहा, उसका आनंद मतलब लहरें उछालने लगी, लहरें उछलने लगी, आनंदमय हो गया वो, प्रभु आ रहे हैं। और उसने सारे जितने भी नाविक थे वहाँ पर पार कराने वाले, सभी नौकाओं को बढ़िया सुंदर सुंदर सजवा दिया। बोले सब नाव लेके आ जाओ, प्रभु आ रहे हैं। निषाद राज जी भावुक होकर सबको कह रहे हैं प्रभु आ रहे हैं, जल्दी नाव कहाँ है, नाव कहाँ, नाव को सजाएंगे धरेंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे ना उसको। पुकारते हुए लोगों को पुकारा। इतने में ही अब वो चल दिए, प्रभु तो चल दिए ना मुनियों का आशीर्वाद लेके, गंगा जी को लांग कर अब इस पार हो गए। अब इस पार आके माँ गंगा जी से एक वायदा करा था ना कि उन्होंने कहा मैं कुछ तुम्हें दूंगी, बोले नहीं तुम आ जाओ पहले, और जब राजी कुशल पूर्वक आओगी तो फिर मैं तुम्हारा सारा स्नेह वंदन और तुम्हारा जो भी है पुण्य वगैरह सब लूँगी, अभी जाओ। अब जब गंगा जी के पास आ गई, सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करी और दीप जलाया, स्नान करा। आइए हम भी गंगा का थोड़ा 2 लाइनें बोलते हैं। श्री जय जय री गंगे महारानी, बोलो गंगा मैया की जय। श्री जय जय री गंगे महारानी, श्री जय जय री गंगे महारानी, श्री जय जय री गंगे महारानी। जल के ऊपर कच्छप, कच्छप पे शेष सवार, जल के ऊपर कच्छप, सबसे नीचे कौन है, समुद्र है, उसके पास फिर कश्यप अवतार में श्री प्रभु विष्णु जी आए और उसके ऊपर शेष नाग ने अपना स्थान बनाया, और तत्पश्चात उसके ऊपर गाय आई और गाय के ऊपर गाय ने अपने सींगों पर पृथ्वी का धारण किया। फिर वहां गंगा बह रही है। जल के ऊपर कच्छप, कच्छप पर शेष सवार, शेष के ऊपर गऊ, गऊ पर है पृथ्वी का भार। श्री जय जय री गंगे महारानी, श्री जय जय री गंगे महारानी। भागीरथ गंगा ले आए, शंकर जटा विराजे, भागीरथ गंगा ले आए, शंकर जटा विराजे। गोमुख से तुम नीचे आई, गोमुख से तुम नीचे आई, जा पर हरि का द्वार। श्री जय जय री गंगे महारानी, श्री जय जय री गंगे महारानी। सदा पापियों को तू तारे जो गंगा जल नहावे, सदा पापियों को तू तारे जो गंगा जल नहावे। सदा सुहागन का वर पाके, सदा सुहागन का वर पाके, सीता भी सुख पावे। श्री जय जय री गंगे महारानी, श्री जय जय री गंगे महारानी। गंगा जी ने हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। सुंदरी तब अहिबात अभंगा, हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड बना रहे। पृथ्वी के तट पर उतरने के बाद जब सुनते हैं कि भगवान अब तट पर उतरेंगे गंगा जी के पार, निषाद राज से तैयार थे और ग्रह गुहे प्रेम में विवल होकर गुहिराज, आहा हा, बहुत दिनों में दर्शन मिले मेरे मित्र के, और दौड़ा उस तरफ जैसे राम जी ने पृथ्वी पुष्पक विमान नीचे उतरा। परम सुख से परिपूर्ण हो गए, प्रभु के समीप आए निषाद राज, और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर आनंद समाधि में मग्न हो गया। एक बार को नेत्र बंद कर लिए, अश्रुपात होने लगा। आह, बहुत दिनों में आपको दर्शन कर कुशल पूर्वक आप आ गए, और पृथ्वी पे गिर पड़ा। इतना आनंद आया। ये होती है समाधि। भक्त और प्रेमी जैसे अपने परिवार के लोग मिलते हैं, ऐसे विह्वल होकर पृथ्वी पे गिर पड़ा निषाद राज। उसको शरीर की सुध नहीं रही। हाँ, मेरे राम मुझे मिल गए, सपरिवार मुझे मिल गए। श्री रघुनाथ जी ने जब उसका परम प्रेम देखा तो एकदम झुके, और निषाद राज जो पृथ्वी पे बेहोश हुए पड़े थे, सुध भूल हुई थी तन मन की। जय हो, भक्त हो तो ऐसा हो, और उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। आह, बहुत आनंद आया। दोनों मित्र मिल रहे हैं बड़े प्यार से, और जैसे हृदय से लगाया, सुजानों के राजा यानी लक्ष्मीकांत प्रभु श्री राम, सुजानों के राजा शिरोमणि और लक्ष्मीकांत लक्ष्मी के पति और कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से कस के लगा लिया। जय श्री राम। और अत्यंत निकट बिठाया, फिर पास में बिठाया। हाँ बंधु, और कुशल बताओ तुम्हारी कैसे, सब तुम कुशल पूर्वक हो। वो विनती करने लगा, बोले प्रभु
आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से जो सेवित हैं आपके चरण कमल, आज मुझे उनके दर्शन हो गए। इससे बड़ा कुशलता और धन्य भाग तो किसी के हो ही नहीं सकते। अब मैं बहुत कुशल हूँ, थोड़ा नहीं, मैं बहुत कुशल हूँ। हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम, हे श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। विह्वल हो गए दोनों। और सब प्रकार से उस नीच, देखो बार स्पेशल नीच लगाया, प्रभु समदर्शी हैं, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु किसी के गुण अवगुण नहीं दिखते, भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि को होई। शबरी का उन्होंने उद्धार किया। इसी प्रकार निषाद राज को कितना कस के हृदय से लगाया, और भरत जी की भांति ऐसे लगाया जैसे भरत भैया मिल गए होंगे, एक को उसको हृदय में लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मेरा मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। देखो तुलसीदास जिसने सारी मानस लिख डाली, जिन्हें कितना कुछ लिखा है, इतने विद्वान, इतने भक्त, और वो कह रहे हैं एक मैं मन बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ, जो मोह की रात्रि में सोता रहा और प्रभु को भुला दिया। तो हमारा तो क्या हाल होगा। हम तो कभी कभी गोता लगाते हैं ना। तो देखिए प्रभु के आगे बिना करके हम कुछ भी नहीं हैं, खाली हैं बिल्कुल। अब तुझे ही भरना है, तुझे ही हमें अपने लायक बनाना है, बस तभी जाएंगे, तभी वो हमारा उद्धार करेंगे। और रावण का शत्रु फिर बोला, कहते हैं तुलसीदास जी, रावण का शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र। अब आप कहेंगे लंका कांड में हमने लड़ाई देखी, इसमें कौन सा पुण्य की बात हो गई। पर जैसे गीता का आप पाठ पढ़ते हैं, सारी महाभारत का, उसमें युद्ध में ही वही सारा ज्ञान देते हैं। तो गीता पढ़ने से जो लाभ है, वही लाभ यहाँ पर युद्ध के पढ़ने से होता है। कहते हैं जो इस चरित्र को सदा ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाला, प्रेम करके इसको पढ़ेगा, सुनेगा, तो क्या लाभ होगा। ये काम आदि विकार को हरने वाला है। हमारे अंदर जो काम आदि विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, इनको हरण करने वाला ये हैं राक्षस। तो इन राक्षसों को मारना ही श्री राम की भक्ति का काम है। नहीं, रावण तो बाहर है, रावण तो जो चला गया क्या, लेकिन अब जो हमारे घर के शरीर के घट के अंदर जो रावण बैठे हैं, मोह, वासना, क्रोध, अहंकार, हम सब के अंदर जो भी सूक्ष्म रूप में भी है, तो भगवान से प्रार्थना करिएगा, हमारे अंदर के इस रावण को मार दीजिए, हमें भक्ति का दान दीजिए प्रभु। तो कहते हैं ये अगर इसको पढ़ेंगे युद्ध कांड को, तो विकारों को हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला। प्रभु क्या क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, ये सब आपको लंका कांड में पता लगता है। और विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है इसको पढ़ने से, सुनने से। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर आज भी इनके चरित्रों को गाते हैं जहाँ भी हैं। तो समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देई भगवान। और क्या महात्मा है लंका कांड का। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की इस समर विजय संबंधी चरित्र को, लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य, या तो विजय श्री जैसे गीता में लिखा है ना, ऐसी नित्य विजय मिलती है, विवेक मिलता है, और विभूतियाँ सारे ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और सुनो तुलसीदास जी आगे कहते हैं, ये कलिकाल मलायतन, मन करी देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन उपाय, सियापत आधार सियापति राम, जय जय राम। तो रोज अपने मन को समझाना है, अरे शठ मन, विचार करके देखना, ये कलिकाल जो है पापों का घर है। कलयुग में क्या है, सब जगह त्राही त्राही, हाय हाय, पापों का घर है कलयुग। इसमें श्री रघुनाथ जी को नाम छोड़ करके पापों से बचने का और कोई उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान का स्मरण करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी आपका इष्ट हो उसका भजन कीर्तन करते रहिएगा, तो ये कलयुग का मल हमको अंदर ठहरने नहीं पाएगा, आएगा, असर नहीं होगा। होता तो है जो हो रहा है। इस प्रकार हमारा उत्तरकांड आज समापन पे, ये लंका कांड समाप्त होता है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठा सोपान समाप्तः। अब हम श्री राम का नाम लेके अब उत्तरकांड में आते हैं। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। 6 कांड हो गए, एक रह गया प्रभु। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। अब अंतिम मंजिल पे आ रहे हैं धीरे धीरे। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, हरि बोल, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने मुझे ही थामा। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए प्रभु, पर कहीं पता नहीं लगा, आपने गोद में उठा के मुझे आगे पार लगा दिया। तूफान आंधियों में तूने मुझे ही थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरे करम से मुझ पर, तेरा करम ही मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही अब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधा कृष्ण भगवान की जय, सीताराम जी की जय, भक्तवर तुलसीदास महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए बड़े परम पवित्र भाव से हम उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे, जहाँ सत्संग सत्संग और सत्संग ही है। बहुत कुछ हमें कलयुग के लिए सिखाया गया है कलयुग में। और श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सप्तम सोपान उत्तरकांड।
केकी कंठाभिनीलं सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिन्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच्य चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जनकीशं रघुवरमनिशं पुष्पिकारूढरामं कौसलेन्द्रपदकञ्जमलं मञ्जुलौ कोमलावजे महेशवन्दितौ जानकी कर सरोज जलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दु दर गौर सुन्दरम् अम्बिकापतिविष्ट सिद्धिदं कारुणिक कलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो उत्तरकांड सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का वंदना करते हैं प्रभु तुलसीदास जी, जिसका मोर के कंठ के समान आभा, नीलांबर दिखती है ना मोर का कंठ, कभी नीला कभी जामनी से आभा, चमकती हुई आभा, मोर के कंठ के आभा के समान नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों के भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित, भृगु चरण यहाँ पे छाती पे उनके चिन्ह बना हुआ है ठाकुर जी के, जब लात मारी थी भृगु जी ने, और शोभा से परिपूर्ण, आह कितना सुंदर मुखार बिंद लग रहा है श्री कृष्ण राम जी का, पीताम्बर धारी और कमल नेत्र, कमल के समान सुंदर विशाल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, बानर समूह से युक्त, सारी बानर सेना पीछे, भाई लक्ष्मण से सेवित, जिसकी लक्ष्मण जैसे भाई सेवा करते हैं, और स्तुति किए जाने योग्य, जो वही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं, श्री जानकी जी के पति श्री राम, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी अभी उतर रहे हैं ना, तो उनका पुष्पक विमान में ही उनका चित्र खींचा है तुलसीदास जी ने। उन श्री रामचंद्र पुष्पक विमान पे सवार सपरिवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ, नमस्कारम नमस्कारम। आगे फिर आगे बोलते हैं कि कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल, अब चरण कमलों की देखिए कितनी सुंदर वंदना की है कि उनके रामचंद्र जी के सुंदर दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं, बड़े बड़े देवता उनकी पूजन करते हैं। श्री जानकी जी के चरण कमलों से दुलराए हुए हैं, जिसकी सेवा रोज नित्य प्रति जानकी अपने कर कमलों से लक्ष्मी जैसे करती दबाती रहती है ना, ऐसे जब प्रभु थक जाते हैं तो सीता जी के चरणों की सेवा करती है, दबा दबा के, धो धो के, साफ करके, है ना। और ऐसे माँ के कर कमलों से दुलराए हुए, प्यार करे हुए वो जो चरण हैं, और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। जो चिंतन करता भक्त उनका, उसका मन रूपी भौरा उन्हीं चरण कमलों के ऊपर घूमता रहता है, कहीं और नहीं जाता उसका मन। तो चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं जो चरण, चिंतन करने वाले का जिनका हमेशा उनके सब भक्तों का मन उनके चरणों में बसा रहता है, ऐसे श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे भोलेनाथ जी की प्रार्थना करते हैं अगले श्लोक में कि कुंद इंदु गौर सुंदरम, जो कुंद के फूल के समान वाइट सफ़ेद, बिल्कुल हम सब नीला बना देते हैं, शंकर जी नीले का भी है ही नहीं, सिर्फ कंठ नीला, नीलकंठ है, तो वो कर्पूर के समान गौरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो कुंद के फूल के समान जो गौर वर्ण हैं, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण है जिनका, श्री जगत जननी श्री पार्वती जी के पति जो हैं, और वांछित फल देने वाले हैं, जो मांगो, और हमारा अवघड़ दानी है वो तो मेरे भोलेनाथ, तो वांछित फल देने वाले हैं और दुखियों पे सदा दया करने वाले हैं, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले उन भोलेनाथ जी को और कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कमल के नेत्र, इतने बड़े बड़े नेत्र हैं भोलेनाथ ने, कभी पूरा आंखें तो खेवली नहीं है, आधे ही चरण उन्मीलित रहते हैं, उनके आधे ही नेत्र खुले रहते हैं, और उसी में इतना सुंदर लगते हैं, अगर पूरे खोले तो दृष्टि भस्म हो जाए, बहुत आंखें बंद रखते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं श्री राम जी के। ऐसे भोलेनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब क्या हुआ, हनुमान जी को देखो, हमने उत्तर अभी देखा था लंका कांड में, हनुमान जी को भेज दिया है, जाओ तुम जाकर
इतना भरत जी को बता दो, तुम तीव्र गति से उड़ो, पुष्पक विमान थोड़ा ठटर करते हुए आराम से आएगा तो हम पहुँचेंगे, ऐसा ना हो भरत विभ्वल होकर गिर जाएं। तो उनको हमारा देव, अब एक दिन रह गया सिर्फ पहुँचने में। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, और जह तै सोचई नारी नर कस तन राम वियोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शगुन होए सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आवगन जनाव जनो नगर रम्य चौफेर। कौशल्यादि मात सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुजयुत कहन चहत अब सब कोई। भरत नयन भुज दक्षिण फड़कत बारे बार, जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। तो रहु एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख पायऊ भयऊ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जाने कुटिल किंधु मोहि बिसरावऊ। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। हरि बोल। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप पर तोरी। सतकोरी जन अवगुण प्रभु मान न खाऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मोरे जिय भरोसे दृढ़ होई, मिलहि राम सगुण शुभ होई। हरि बोल। बीते अवधि रहई जोई प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। आहा विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयऊ जनुपो। बैठे देख कुशानन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। समय बीतते समय नहीं लगता, मतलब भारी तो लगता ही है जब दूर होता अपना वियोगी, और खुशी खुशी में पता भी नहीं लगता। अब वो ये दिन गिन रहे हैं, बोला अवधवासी, कोई कैलेंडर नहीं, उस समय कोई एक एक दिन गिन रहे हैं कब 14 साल पूरे होंगे। अब एक दिन रह गया प्रभु के आने में, 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अभी तक कोई चिट्ठी न पत्री, और सब ये सोच रहे हैं कोई कहीं और रे, कोई कहीं और रे। हरि आवन की, हरि आवन की, मन भावन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप न आवे लिख नहीं भेजे। अरे बान पड़ी इन आँखन की, कोई कहीं और रे, कोई कहीं और रे। हरि आवन की। कह रहे कोई तो हमें समाचार सुना दो भैया कि प्रभु राम आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और भरत तो बहुत ही अंदर दिल में खुदगुदी हो रही है, उनको परेशान हो रहे हैं। एक दिन रह गया, इतने अधीर हो रहे हैं सब राम के वियोग में, भरत समेत, कि राम को वियोग में दुबले पतले। कोई आपको पता ही है, सब व्रत नियम पूजन पूरा ध्यान, प्रार्थना कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर प्रतीक्षा करते करते 14 वर्ष बीत गए। 3 चीज़ों के साथ भक्ति पूरी होती है। पहले प्रार्थना करिए, फिर पुरुषार्थ कीजिए, हमने क्या क्या उनको साधना से प्रसन्न करना है प्रभु को, हैं, जप तप यज्ञ व्रत इत्यादि इत्यादि। और फिर भी कभी नहीं आएंगे। प्रतीक्षा कितनी करी शबरी ने, फिर प्रतीक्षा कीजिए तभी तो राम मिलते हैं। तो कह रहे हैं राम को वियोग में दुबले पतले हो गए सारे व्रत सेवा करते हुए, और यहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं, पता नहीं आएंगे, सब कुशल तो है, क्या बात है, अभी तक क्यों नहीं आए।
बहुत सबके मन की धुधुकी चल रही है भरत के साथ। इतने में ही क्या होता है, सबको शुभ शगुन होने लगे, सबके स्त्रियों के अपना वाम अंग फड़कने लगे, पुरुषों के दाएं अंग फड़कने लगे, सबके मन अपने आप ही स्वतः ही प्रसन्न हो रहे हैं। जब अंदर से खुद प्रसन्नता कभी कभी आपके जीवन में आए तो समझिए कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं किसी भक्त के संग, कभी परिवार में या कहीं भी। तो ये शुभ लक्षण है जब हमारे अंदर आंतरिक प्रसन्नता होती है, सब प्रसन्न हो रहे हैं, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो रहा है, सब सजा दिया, मानो ये सब चिन्ह प्रभु के शुभ शगुन का आगमन है। अभी सजाया नहीं है, अभी सिर्फ अपने आप वृक्ष झूल रहे हैं, जो खूब फूल आ रहे हैं, फलित हो रहे हैं, नदियाँ कल कल गीत गा रही हैं, सरयू नदी उछल रही है, ठाठम मार रही है, मेरे राम आ रहे हैं। तो उस संकेत ऐसा हो रहा है। उधर कौशल्य मात मना रहे हैं, मेरा लाल कब आवेगो, है ना, बोल बोल काका मेरा राम कब आवे, बोल बोल काका मेरा राम कब आवे, वो तेरे सोने की चोंच मड़वा दूँ, मेरा राम कब आवे। वो भी अपने कभी कौवे की वाणी सुन रही है, कौआ काँव काँव बोल रहा है, तो बड़े प्रसन्न हो रही है, शायद श्री राम आ रहे हैं, मेरा आज बेटा आ जाएगा मेरा। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में इतना आनंद हो रहा है कि मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है, ये अरे आ गए लो, अभी कोई कहना ही चाहता, अभी आके कोई दौड़ के कहेगा लो आ गए, सीता जी लक्ष्मण सहित प्रभु रामचंद्र जी आ गए। हा, क्या अद्भुत नजारा है प्रतीक्षा का। हरि बोल। भरत जी की दाहिनी आंख फड़कने लगी, दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे वो अभी तो विह्वल जो हो रहे थे ना, वो विह्वलता दूर हो गई और इसे शुभ शगुन जान के उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वो विचार करने लगे, प्राणों के आधार रूप का अवधि का कुल एक ही दिन रह गया है, अभी तक तो आए नहीं, एक दिन शेष रह गया है। और सोचता हूँ भरत जी का मन में अपार दुख हो रहा है, मेरे कर्म तो ऐसे हैं मेरे लिए सन कहानी तो ऐसी बन गई है, भगवान जितनी भी कठोरता करे मेरे लिए वो कम है। मन में अपार दुख हो रहा है, क्या कारण हुआ, क्यों नहीं आए राम, मेरे भाई क्यों नहीं आ रहे। प्रभु ने कुटिल जान के कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया, मैं हूँ भी इस लायक, अपने आप को कोस रहे हैं। आह, लक्ष्मण कितने धन्य हैं, कितने बड़भागी हैं, तभी तो श्री रामचंद्र जी ने उसको अपने साथ ले लिया और मैं घर बैठा हुआ तड़प रहा हूँ उनके वियोग में। भगवान श्री राम के चरणारविंद के प्रेमी है लक्ष्मण जी, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए और मैं यहाँ अलग होकर बैठ गया। प्रभु, मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया था, शायद इसीलिए मुझे साथ नहीं ले गए होंगे। मैं बहुत कपटी हूँ, बहुत कुटिल हूँ, पता नहीं प्रभु मेरे पास आएंगे भी कि नहीं आएंगे। इतना विह्वल हो रहे हैं। भरत का भाई का प्रेम आज देखने लायक योग्य है। जैसे वो उन्होंने हमें रुलाया था चित्रकूट में मिलकर, और ऐसे ही आज फिर बहुत भाव आ रहे हैं भरत जी के साथ साथ हम लोगों को भी। और वो कह रहे हैं मैं हूँ ना कुटिल, बात तो ठीक है, यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान देना, जो मैं कैसी माता के पास हुआ और किससे कारण उनको वनवास मिला, तो कल्पों तक मेरा सब छुटकारा पालें, कल्पों तक मुझे ना मिलें, हम उनका मेरा से मिलन नहीं हो सकता। परंतु आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़ दे। आशा भी है मुझे बहुत ज़्यादा। क्या आशा है कि प्रभु सेवक का अवगुण भी नहीं मानते, मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। प्रभु अपने जो प्यार करता है उनसे, उनको गलती भी हम लोगों से कुछ हो जाती है तो प्रभु उसको चित्त में नहीं धरते हैं, क्योंकि वो दीनबंधु हैं, कल्याणमय, भक्त वत्सल हैं मेरे राम, और अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। तो मेरे तो हृदय में विश्वास आ रहा, नहीं धीरे धीरे विश्वास आ रहा है मुझे, हाँ आ रहा है मुझे विश्वास, अपने आप से बातें कर रहे हैं। मेरे हृदय में पक्का भरोसा है कि राम जी मिलेंगे अवश्य मुझे, बहुत अच्छे मुझे मिले, क्योंकि मेरे शगुन बड़े अच्छे शुभ हो रहे हैं, मेरा दायां हाथ फड़क रहा है। हाँ, लेकिन अगर किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए, मतलब अवधि बीत जाएगी और मेरे प्राण में जिंदा नहीं रहा, फिर मैं दर्शन कैसे करूँगा। हे प्राणों, अभी रुक जाना, प्रभु का ऐसा इंतजार करना, प्रतीक्षा करना मेरे प्राण। तो फिर मेरे प्राण, और अगर मेरे चले गए प्राण तो तेरे से ज़्यादा नीच कौन और होगा। और फिर वो आ गए तुरंत, मेरे प्राण चलेगा, प्रभु आ गए तो मेरे से ज़्यादा नीच और कौन हो सकता है। भरत बहुत विह्वल हो रहे हैं, अपने आत्मग्लानि से भर रहे हैं बेचारे, और प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, आनंद भी मना रहे हैं। इस प्रकार श्री राम जी के विरह समुद्र में उनकी पतवार पोत नौका डगमगा रही थी। शिप जो चल रहा था ना, जहाज, विरह के समुद्र में, वो कभी डूब रहा था, कभी उछल रहा था, कभी डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण, बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। ब्राह्मण का रूप धर के तुरंत नीचे उतरे और फिर उन्होंने ब्राह्मण का रूप बनाया और ऐसे आ गए मानो कोई जहाज डूब रहा हो और
तुरंत कोई बचाने आ गया हो। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। देखत हनुमान अति हर्षौ, पुलक गात लोचन जल बरसौ। मन मोह बहुत भांति सुख मानी, बोलहि श्रवण सुधा समवाणी। जासु विरह सोचौ दिन राति, रटौ निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जय हो। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटौ उर सादर। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार पूछे कुशलाता, तो कहूँ देहु काहू सुन भ्राता। ए संदेश सरिस जग माही, ए संदेश सरित जग माही। कर विचार देखऊँ कछु नाई, नाहिन तात उरण मैं तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोई, अब प्रभु चरित सुनावहु मोई। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कवहु कृपाल गुसाई, सुमिरत मोहि दास की नाई। सुमिरत मोहि दास की नाई। निज दास जो रघुवंश भूषण, कवहु मम सुमिरन करो। हरि बोल। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलक तन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु से सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। तो भरत चरण सिर नाई, तुरत गयौ कपि राम पहीं। कहे कुशल सब जाई, हर्ष चलो प्रभु जान चढ़ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय हो। तो उनको देखते, अभी वो बैठे थे, सोच रहे थे, ध्यान मग्न थे कि श्री राम उनका डूबता हुआ जो जहाज था, उसको बचाने के लिए पवन पुत्र हनुमान आ गए। हनुमान जी ने देखा दुर्बल शरीर, कृश काय श्री भरत जी, जटाओं का मुकुट धारण करे। मतलब राम तो फिर भी कुछ सही थे, वो राम से भी कृश काय हो रहे थे उनकी विरह में। जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, राम राम रट रहे हैं और जप रहे हैं, और कमल के समान नेत्रों से धारा वाह अश्रु बह जा रहे हैं। राम राम बोल रहे, कि राम पर उनके आंसू हजारों बह रहे हैं दोनों आंखों से। प्रेमाश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे, ध्यान लगा कर बैठे हुए थे। राम राम कब आओगे। ऐसे उनको देख जब हनुमान जी नीचे उतरे, एकदम मला ब्राह्मण के रूप में आए, तो पता एहसास हुआ कोई आया है। अरे उन्हें देखते ही हनुमान जी पहले तो हर्षित हुए, भरत जी का दर्शन करके उनका शरीर पुलकित हो गया, और फिर नेत्रों से परामर्शु बरसने लगे। फिर उनके भी आंसू बहने लगे। हनुमान जी को कभी देख करके भरत की कैसी दीन दशा हो रही है, कितने विरह में विब्बल हो रहे हैं भरत। मन में बहुत प्रकार से फिर सुख मतलब अब भरत जी बोले और हनुमान जी बोले, अपने को हिम्मत बना के कानों के लिए अमृत, जैसे भरत जी के कानों में कोई अमृत डाल रहा है, ऐसे वचन बोले। हाँ हाँ, जास विरह सोचो दिन राती, जिनकी विरह में आप रात दिन सोच कर रहे हैं, घुलते जा रहे हैं, प्रभु कितने आपने कृशकाय हो गए।
जिसके विरह में आप रो रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियां आप निरंतर रटते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, राजा राम मेरे राजा राम, जिन रोज नित्य याद करते हैं, पल पल में हर सांस में जिसको आप याद कर रहे हैं, वही रघुकुल के तिलक तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ रहे हैं। अब तो भैया उतने प्रसन्न हुए, पर वो पहचाने नहीं क्योंकि ब्राह्मण रूप में थे ना। उन्होंने तो हनुमान को देखा था, जब गिराया था अयोध्या में देखा तो था। और हनुमान जी क्या बोले आगे कि शत्रु को रण में जीत करके, एक ही सेंटेंस में सारी सबको बता दिया, शत्रुओं को रण में जीत करके सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम तुम्हारे आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं, देखो तो सही ऊपर आसमान में देवता कितना यश गा रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को तो सारे दुख जैसे काफूर हो गए, दूर हो गए, एकदम सारे दुख भूल गए जो इतनी देर से रो रहे थे या कृष्काए थे कुछ। जैसे प्यासा आदमी अमृत को पाकर प्रसन्न हो जाता है, ऐसे वो प्यासे के समान चहक, जैसे अमृत मिल गया वो चहकने लगे, आवाज हिम्मत आ गई। को तुम तात कहाँ से आए? हे प्रभु, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? और तुमने जो ये मुझको प्रिय आनंदित करने वाले अमृत वचन सुनाए हैं, हे कृपा निधान, क्या वो सत्य हैं? सही है, तुम सही कह रहे हो। मेरा हृदय बड़ा उछल रहा है, बहुत गदगद हो रहा है उनसे मिलने के लिए। तो प्रभु हनुमान जी ने कहा, जो तुमने मतलब इतने सुंदर वचन सुनाए, तो हनुमान जी बोले, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र हूँ, जाति का बानर हूँ, नाम मेरा हनुमान है। एक ही बार में सारे संशय मिटा दिए। अब तो उन्होंने देखा हनुमान, तो मैंने उस रूप में देखा था, जब भी वो भी कह रहे थे हनुमान है। तो फिर प्रभु ने सारा फिर उन्होंने बताया होगा कि ये रूप धारण करके स्पेशल आया हूँ मैं। और बोले, हनुमान जी मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी एकदम उठे, एकदम जैसे समाधि में बैठे होते, राम 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 ऐसे गा रहे थे, रो रहे थे। आदर पूर्वक हनुमान जी को गले लगते मिले, गले बहुत कस के चिपटा लिया। भक्ता मेरे भगवान जैसे राम मिल गए हों। उन्हें ऐसा लगा उनके मिलते समय प्रेम हृदय में समा नहीं रहा था, नेत्रों से आनंद प्रेम की अश्रु वर्षा हो जा रही है और दोनों रो रहे हैं। जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया भरत भैया का। भरत जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। आहा, आनंद हो गया, दुखों का अंत हो गया। मेरे 14 साल से जो मेरे पीड़ा थी हृदय की दूर हो रही है। आज मुझे तुम नहीं, मुझे लग रहा मेरे राम मुझसे मिल रहे हैं। क्यों ना मिलें? क्योंकि वे जब वह राम जी के, हनुमान जी के सीने में तो राम सी जाकर जोड़ी मिल रखी थी, है ना। तो जिससे मैं हनुमान जी मिले ना, तो ऐसा लगा साक्षात राम जी ने उसको जकड़ रखा हो। बोले मुझे ऐसा क्यों लगा, मुझे राम ही मिल रहे हैं। राम तो जब उनके संग थे, तो अभिभूत रूप में, दूसरे रूप में प्रभु आकर सूक्ष्म रूप में आज उनको ब्राह्मण के रूप में इसीलिए भेजा, जिससे लगा कि वहाँ राम मिल रहे हैं तेरे को, कोई नकली हनुमान नहीं मिल रहा है। भाई मुझे लग रहा है मुझे राम से ही मिल रहे हूँ, हो सकता है। अब मैं क्या बार बार पूछे जल्दी और बताओ, कैसे हैं, कहाँ तक आए, क्यों और कैसे, कौन कौन आ रहा है, ऐसे सब बातें प्रश्नों की झड़ी लगा दी भरत जी ने। और कहा, हे भाई अब मुझे समझ नहीं आ रहा इस शुभ संवाद के बदले में तुमको क्या दे दूँ, क्या दे दूँ, समझ नहीं आ रहा क्या दूँ। इस संदेश के लाने के समान मेरे पास दुनिया की कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो तुमको दे सकूं। इतना बढ़िया प्रिय, इतना भारी भरकम समाचार तुमने मेरे हृदय को सुनाया है, मेरे प्राणों की रक्षा कर दी कि मैं इसके मुकाबले का कोई वजन भी इस वजन में कुछ दे ही नहीं सकता। जगत में कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने ये भी विचार करके सोच लिया, इसलिए हे तात तुमसे किसी प्रकार से मैं उर्ण नहीं हो सकता। उधर तो राम कहते हैं, मतलब हनुमान से मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता, और यहाँ भरत भी उर्ण हो गए। भरत जी कह रहे हैं मैं तुमसे किसी प्रकार उर्ण नहीं हो सकता। आहा, अब मुझे धीरे से बैठो और मुझे राम का सारा हाल सुनाओ, मेरे भैया का, मेरी भाभी का, मेरी माता का, सबका हाल सुनाओ। बैठो, विराजो। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर आराम से थोड़ा कुछ क्षण बैठकर रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा शुरू से A to 1 सब सुना दी। कैसे सीता जी का हरण हुआ, वो कैसे फिर आप। तो भरत जी ने पूछा, हनुमान जी वाह, मेरे हृदय को इतना धीरज बना दिया तुमने, इतना आनंद कर दिया। मुझे ये बताओ, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे याद भी करते हैं? अब याद आई सारी कथा सुनने के बाद ना, अब बोल रहे हैं उनको, मतलब मेरी याद आती है नहीं आती है। मैं तो बहुत ही
मतलब कपटी हूँ स्वभाव से, अवगुण से भरा हूँ, कब मुझे याद करते हैं प्रभु? देखो भगवान जिसको याद करते हैं वो कोई बिरला ही होता है। हम भगवान को याद करें तो सभी करते हैं वो तो सब, लेकिन जिसको श्री राम याद करें वो बिरला है, जो भगवान की पर्सनल डायरी में लिखे हुए हैं नाम। तो कहते हैं कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझको भी याद करते हैं? हाँ, और रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या अपने इस दास की भांति दास के समझ कर मुझे कभी स्मरण करते? भाई ना सही, मुझे दास का भी चाकरों का भी चाकर समझ कर भी कभी याद करते हैं? जब भरत जी के इतने विनम्र अत्यंत प्रेम पूर्वक हनुमान जब वचन सुने तो हनुमान जी पुलकित हो गए, रोम रोम खड़ा हो गया उनको तो, और भरत जी के चरणों में गिर पड़े सुन के, तुम्हें याद करते हैं? और मन में विचारने लगे जो चराचर के स्वामी हैं वो श्री रघुवीर अपने मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, हमेशा हमें भरत, तुम मेरा भरत सम भाई हो, सब भरत सम भाई हो, विभीषण को भी कहते हैं, हनुमान को भी कहते हैं, जो भी मिलता है जो प्रेम करते हो, भरत सम भाई तुम हम, तो जो हमेशा तुम्हारे ही गुणों का गुण समूह का वर्णन करते हैं ऐसे श्री राम, वो भरत जी ऐसे विनम्र हैं, ऐसे पवित्र हैं, और वो सद्गुणों के खान हैं, तो ऐसे गुण हैं तभी तो भगवान श्री राम याद करते हैं, क्यों ना हो, क्यों नहीं याद करें श्री राम? तो बोले हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष में कहा, भी तो सोच रहे हैं भाई वाकई याद करने लायक है भरत का चरित्र। तो हनुमान जी कहते हैं हे भरत भैया, हे नाथ सुनो, अरे आप श्री राम जी को तो प्राणों से प्यारे हो, प्राणों के समान प्यारे हो, जय हो, हे धन्य हो। हे तात, हे भरत भैया सुनो, मेरा वचन सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सुनकर भरत जी से सच कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, और भरत जी बहुत आनंदित होते हैं, फिर बार बार गले मिलते हैं, आओ मेरे गले लग जाओ। उन्हें लगता है जैसे मैं राम से ही मिल रहा हूँ, क्योंकि भगवान के हनुमान जी के तो भक्तों श्री राम जी के सीने में श्री राम लखन की झांकी है ना। तो राम जी आकर जैसे पढ़ते हैं, कहते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे राम से मिल रहा हूँ, अपने भाई से मिल रहा हूँ। बोले राम ही मिल रहे हैं अंदर से, ये नहीं पता, हृदय में हर्ष समाता नहीं है आज भरत जी के। और फिर भरत जी के चरणों में सर नवा के बोले मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे श्री राम, गंगा जी किनारे स्नान कर रहे हैं, मैं 2 घड़ी में, मुझे मैंने कहा है जाऊंगा और आऊँगा, और मैं प्रभु का आपकी कुशलता का समाचार वहाँ भी दे दूँ, और आप तैयारी कीजिए। अब तो भाई सबको पता लग गया, और भरत जी क्या और एक एक नगरवासी सब अपना इंतजार करने लगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो महल गुलशन सा, मेरे सरकार आ रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आ रहे हैं। और जिनकी कुटिया थी, बड़े महल नहीं थे, वो भी सजा रहे हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आ रहे हैं, अवध में राम आ रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। और प्रभु जब आएंगे तो पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घर राम आ रहे हैं, अवध में राम आ रहे हैं। सजा दो महल गुलशन सा। कर अपने भ्राता को, देख कर अपने भ्राता को, हुई रोशन मेरी गलियां
मेरी गलियां, अवध में राम आ रहे हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे घर राम आ रहे हैं। तो हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुण्य मंदिर माँ बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासन पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाये। दधि दूरवा सब सजाने लग गए नगर, अपने घर के आगे मंगल कलश रखने लगे। दधि दूरवा द्रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भारी भारी हेम थार भामनी, गावत चली सिंदूर गामनी। जो जैसई तैसई उठ धावई, बाल वृद्ध कहाँ संग ना लावई। एक एक कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकल शोभा की खानी। भय सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसर बृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारही, निरखई गगन विमान। हरि बोल। देख मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देख हर्षान। बड़यो कोलाहल करत, जन नारी तरंग समान। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आ गए हैं, मेरे सरकार आ रहे हैं। हनुमान जी तो उधर चले गए और एक घड़ी में राम जी के पास 2 घड़ी का समय मांगा था, प्रभु मेरी 2 घड़ी दो, जब विमान आपका पहुंचेगा पहुंचेगा। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए। सबसे पहले गुरु जी को ये शुभ समाचार सुनाया और गुरु जी के बाद सब संतों सबको पता, फिर मंदिर मंदिर यानी हर घर में महल में ये बात पता लग गई कि श्री राम आ रहे हैं, अभी आने वाले कुछ मिनट हैं। और फिर राजमहल में खबर पता लगी रानियों को, सबको, माताओं को, रघुनाथ जी कौशल पूर्वक आ रहे हैं। खबर सुनते ही सारी माताएं उठ दौड़ आई और प्रभु जी भरत जी ने प्रभु की सबको कुशल सुनाई, सब कुशल मंगल है, मेरे भैया आ रहे हैं, अभी अभी आया समाचार, मेरे भाई चिट्ठी आ गई है, चिट्ठी आ गई। चिट्ठी राम जी के नाम हमने लिखी थी, कहते चिट्ठी हनुमान जी के द्वारा भरत जी को भेज दी राम जी ने। और भरत जी ने प्रभु की सब कुशल मंगल समझ बताया। नगर निवासियों को भी सारा समाचार पता लगा। स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। दधि दूरवा रोचन फल फूल सब सजाने लगे घर के आगे। दही दूध गोरोचन फल फूल मंगल का सामान सारा जो जो मंगला के चरण का होता था। और मूल नवीन तुलसी दल से और को सजाया फूलों से, और उसमें सोने की थालियों में सजा के औरतें आरती ला रही हैं। भर भर कर हथनी ऐसी चाल वाली, आहा सुंदर सौभाग्य वाली स्त्रियां बड़ी सज के सुंदर सुंदर आ रही हैं और गाती हुई चली हैं। आहा, जो जैसा जिस दिशा में है वैसे ही उस दिशा में वो दौड़ रही हैं। मतलब सजावट भी नहीं करती हैं, किधर उधर हैं, ऐसे भाग गई घर का काम छोड़े, जैसे गोपिकाएं रासलीला के समय छोड़ के भागी ना, कहीं का जेवर कहीं का पहन लिया, कैसे भी कपड़े में भागी चली, राम राम कृष्ण कृष्ण करके ऐसी दौड़ रही हैं। और अपने बालकों को भूल गए उठाना बालकों को करे अरे इनको उठा के कैसे भागेंगे, हम जल्दी पहुंचते हैं। और बूढ़ों को भी कोई नहीं ले आ रहा संग में, अरे इनको संभालेंगे कि हम तो दर्शन लाभ कर लें। अत्यंत सब उत्सुक हो गए नगरवासी, सब जवान स्त्रियां, बूढ़े, बालक तो बूढ़े नहीं बालक, और वो सब बड़े बड़े बालक तो भाग लिए, छोटे छोटे बेचारे रोते रह गए, कहाँ गई मम्मी हमारी। एक दूसरे से पूछते अरे भाई कितनी देर में आ रहे हैं, अरे किस तरफ आ गए क्या। बहुत प्रश्न आपस में पूछते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पुष्पक विमान उतरने वाला है। और जब देखा अरे आकाश में दिखने लग गया, अब तो भैया फूलों की वर्षा होने लगी, मंगल गान होने लगे। प्रभु को आते जानकर संपूर्ण शोभाओं की खान बन गए अयोध्या। आनंद आ गया, आनंद ही आनंद बरस रहा श्री राम तुम्हारे आंगन में।
और तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी, बड़ी सुंदर हवा, शीतल मंद सुगंध। सरयू जी अत्यंत निर्मल हो गई जब तक उछाला मार रही थी। सरयू तीर की जय, सरयू नदी की जय। सरयू जी का प्रभाव, जल बड़ा निर्मल हो गया, शांत हो गया। हाँ, मेरे इष्ट देव आ रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह लेकर चले सब भरत जी, क्योंकि वार मिलना है ना, गुरुओं को पहले आगे करते हैं। देखिए, और हर्षित हो गए भरत जी अत्यंत पूर्ण प्रेम पूर्वक मन से। देखो, मन हमेशा लगता है अगर हम हैं मिल रहे हैं और मन कहीं और है, कुछ लाभ नहीं। मन से श्री राम जी के सामने उनकी अगवानी के लिए चले। आपके स्वागत को, आपके स्वागत को भोरे पुकारे कोयल गुंजारे, आई ये शुभ घड़ी रे, आपके स्वागत को। है धन्य भाग हम सबके जो दर्शन आपके पाए, है धन्य भाग हम सबके जो दर्शन आपके पाए। स्वागत करने को आपके आरती के थाल सजाए, समर्पण करने को हार पहनाने को भोरे गुंजारे कोयल पुकारे, आई ये शुभ घड़ी रे, आपके स्वागत को। और जो जा नहीं पाई स्त्रियां, वो अटारियों पर सबसे ऊपर चमंजला जो भी था अटारियों पर चढ़ गईं और आकाश में विमान को उतरता हुआ देख रही हैं और हर्षित होकर मीठे स्वर से मंगल गीत गा रही हैं, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, और आनंद देख रही हैं, सुमंगल गीत मंगल गान गा रही हैं। और श्री रघुनाथ जी अब जैसे उतर रहे हैं धीरे धीरे। रघुनाथ जी का पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, रघुनाथ जी आज पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दिख रहे हैं। और अवधपुर समुद्र है, और जब आपने देखा होगा जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो ठाठा मारता है समुद्र ऊपर, उछाले मारता है, तरंगें उसको उछालती हैं उसकी किरणें चंद्रमा की। तो अवधपुरी का समुद्र है और आज वो आनंद से उछला जा रहा है। जो लहरें कौन है? नर नारी, जो पुरुष को भीड़ वहाँ पर था थी वही जल है। उसको देख के हर्षित हो रहा है, शोर करता हुआ गुंजा, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हर किसी के मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। और इधर उधर दौड़ रही हैं स्त्रियां, वो स्त्रियां मानो दौड़ रही हैं, वो समुद्र में तरंगे फैल घूम रही हैं, नीली पीली साड़ी पहने हुई है, मानो वो तरंगे उछल रही हैं समुद्र में। जो भीड़ थी उसको समुद्र के रूप में बताइए ऊपर। अब जब राम जी उतर रहे हैं, यहाँ भानु कुल कमल दिवाकर, कपि दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर ये देशा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं, सो ये प्रसंग जानन कोई कोई। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरोज पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। अति प्रिय मोई इहाँ के वासी, मम धाम दापुर सुखरासी, हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बाणी, धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पेरहु, उतरऊ भूमि विमान। उतरऊ कहु प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पर जाओ, पेरित राम चलई सो, हर्ष विरहु अति काऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो अयोध्या धाम की जय, अवधपुरी की जय, सरयू तीर की जय। अब वहाँ पे जब सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी बानरों को ऊपर से दिखा रहे उतरते हुए, देखो देखो ये मेरा अवधपुरी है, यहाँ मैंने जन्म लिया था। वो कहते हैं हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो अवध का अब देखो महिमा सुना रहे हैं। ये पुरी बहुत पवित्र है, अवधपुरी क्या बहुत ही पवित्र, अत्यंत पवित्र है और बड़ा सुंदर देश है। सुंदर देश तो हो गई जहाँ श्री राम ने अवतार लिया। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई करी है, बैकुंठ बहुत अच्छा है, पर आहा अवधपुरी तो बैकुंठ से भी ज़्यादा सुंदर है। ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, जगत जानता है। अवधपुरी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है साकेत। ये बात, ये भेद कोई कोई जानता है। मतलब पुराणों में तो ये लिखा अवध बैकुंठ बहुत अच्छा है, पर अवधपुरी कितनी सुंदर है, कितनी भाग्यशाली है, कितनी पवित्र है, ये केवल मैं ही जानता हूँ।
देखो अंगद हनुमान सबको बता रहे हैं, विभीषण आदि को, देखो सुहावनी पूरी मेरी जन्मभूमि है, इतनी सुंदर है कि देखो कितना सब जगह फूल फल भी तो रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, वृक्षों में कोयल गा रही हैं, भौरे गुजार रहे हैं, फूल खिल रहे हैं कमल के, बहुत आनंद दे रहे हैं सब वातावरण। देखो इसकी उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, उत्तर दिशा में सरयू तीर बह रहा है, नदी बह रही है। अब उसका उन्होंने महात्मा बताया, ऐसा सरयू नदी है ये कि जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के सामीप्य मुक्ति उसको मिल जाती है, प्रभु का सामीप्य मिल जाता है, उस जैसा पार्षद बन जाता है जो इसमें स्नान करता है श्री राम सब प्रेम करके। और सुनो, अपने उनको बता रहे बानरों को, और यहाँ के निवासी जो वहाँ पैदा हुए उत्पन्न हुए, आहा मुझे बहुत ही प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं, और ये पूरी सुख की राशि है, ये पूरा ये नगर जो है सुख की राशि है और मेरे परम धाम को देने वाली है जो यहाँ वास करता है। जैसे वृंदावन बताते हैं ना, इसी प्रकार अवध का धाम भी इसी प्रकार सुंदर है। प्रभु की वाणी सुन सुनकर बानर बड़े हर्षित हो रहे हैं, जय श्री राम जय अयोध्या धाम, जय श्री राम जय अयोध्या धाम कर रहे हैं, और कहने लगे जिस अवधपुरी अयोध्या की स्वयं श्री राम बढ़ाई कर रहे हैं, आहा अवश्य वो धन्य हो गई, धन्य होगी, धन्य होगी। कृपा के सागर भगवान ने नीचे जब राम जी ने लोगों को आते देखा तो अभी और शायद बढ़ते, लेकिन वहाँ पर ही कहाँ उतार दो, अब यहाँ भीड़ आ गई है, अब इससे पहले यहाँ पर विमान को लैंडिंग कर दो। धीरे धीरे विमान उतारा गया, नगर के समीप प्रेरणा जैसे करी तो वो पृथ्वी पर उतरा, और विमान से उतरते ही प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा तुम जाओ कुबेर के पास, क्योंकि रावण वो कुबेर से छीन के लाया था, आपको पूरी कथा अगर मालूम हो तो। अब तुम कुबेर के पास जाओ तो असली स्वामी तुम्हारा वो है। और श्री राम जी की प्रेरणा से वो अपने आप उड़ के चला गया, केवल आदेश मात्र से, बिना पायलट के। ये था हमारे श्री राम का पुष्पक विमान। और बोले अपने स्वामी के पास जाने का उसको बड़ा हर्ष हो रहा है आज, कि मैं आप पुराने स्वामी जो मेरा निजी अपना स्वामी था, रावण तो जीत के लिए आया था बलपूर्वक उससे, तो आज उसे बड़ा हर्ष हो रहा है, मैं अपने स्वामी की सेवा में जाऊंगा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का भी उसे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं किसी सेवा के काम तो आया, लेकिन अब मुझे भेज रहे हैं राम। दोनों बातें, बानर भी दुखी होते हैं और पुष्पक विमान दुखी हो रहा है। देखिए इस प्रकार आज हम सोचते हैं, आज उतार दिया है, कल हम सारे परिवार से मिला देते हैं। आज 4 दोहे हो गए हैं और बड़ा धन्यवाद भगवान का करके। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे, राजा राम तुम्हारी जय होवे, रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, तो सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 सीता सीताराम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरे जो पाणी, रामार्पणम करोमि। जय सिया राम।